तो बाद में पढ़ लेंगे यहाँ तो, है ना। देखते हैं उसको। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था म्यूचुअल इंडक्शन चल रहा था, अपना कल का टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन है। ओ सर क्यों तो रखा तो एक मिनट, अब ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कल म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। अपन ने पढ़ लिया था म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो उसमें कुछ टॉपिक रह गया था थोड़ा सा अपने पास, वो टॉपिक क्या है वो देख लेंगे अपन यहाँ पे। तो कुछ नहीं होता, चलो पहले वो बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ पहले। इस उस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आता है, उसका नाम है दो समाक्षीय धारावाही परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण। दो समाक्षीय धारावाही परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड। सोलेनोइड इसको हिंदी में बोलते हैं समाक्षीय परिनालिका। कोएक्सियल सोलेनोइड मतलब समाक्षीय परिनालिका, मतलब कि दो अपने पास परिनालिकाएं बनी हुई है, इस तरह से दो सोलेनोइड बनी हुई है और दोनों किसी रखी हुई समान अक्ष पे, वो कोएक्सियल रखी हुई है। उनका एक्सिस क्या है, दोनों का एक ही है, दोनों एक ही एक्सिस पे रखी हुई है। किस तरह से रखी हुई है कि एक ऐसे जा रही है, ये फर्स्ट कोयल जा रही है इस तरीके से, और सेकंड कोयल भी इसी के अंदर आ रही है। मैं बना रहा हूँ, मिक्स हो जाएगी, थोड़ा ध्यान समझना। सेकंड कोयल भी इसी के अंदर आ रही है, वो इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से इसके अंदर रखी हुई सेकंड कोयल भी, है ना। तो ये दोनों कैसी है, दोनों की एक्सिस कैसी है, एक ही है, मतलब एक दोनों एक ही एक्सिस पे टिकी हुई है, कोएक्सियल है ना, दोनों एक दूसरे की कैसी है, कोएक्सियल है, समाक्षीय है, समान अक्ष पर रखी हुई है, ठीक है। ये इस तरह से रखी हुई है। अब इसमें क्या है कि आप लोगों को पता है कि अगर अपन बात करें फर्स्ट कोयल के लिए, तो अगर फर्स्ट कोयल के लिए अगर अपन करंट बोले तो उसको अपन I1 नाम दे दें, और सेकंड कोयल के लिए करंट को अपन I2 नाम दे दें, है ना। फर्स्ट कोयल के लिए अपन करंट को I1 नाम दे दें, सेकंड के लिए I2 नाम दे देंगे। वैसे करंट हट जाएगा तो देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले वाली जो कोयल है, पहले वाली जो सोलेनोइड है, पहले वाली जो परिनालिका है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या N1 ले लें फर्स्ट वाली के लिए, दूसरी के लिए N2 ले लेते हैं, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या अपन N1 N2 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर जो पहले वाले के लिए जो फ्लक्स होगा वो φ1 मान लो, दूसरे वाले के लिए φ2 मान लो, है ना। पहले वाले के लिए φ1 मान लो, दूसरे के लिए φ2 मान लो। अब आप लोगों को पता है ये चीज, किसी भी सोलेनोइड के अंदर, किसी भी परिनालिका के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हम पढ़ चुके हैं। किसी भी सोलेनोइड के लिए, किसी भी परिनालिका के लिए जो क्या होता है, बी की वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है। और आपने ये भी पढ़ा था, इस एन को अपन लिख सकते हैं, कह सकते हैं इनको अपन कैपिटल एन अपॉन एल आई। ये आप लोग जानते हो अच्छे से, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या को स्मॉल एन कहते हैं, तो एन अपॉन एल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब क्या है अपने पास कि अपन ने क्या करा कि दोनों जो लिए ना, मतलब कि अपन ने जो कोयल लिए, एक को अपन ने प्राइमरी नाम दिया है, एक को अपन ने सेकेंडरी नाम दिया है। पहले एक को तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक नाम दिया है, और दूसरी को सेकेंडरी मतलब द्वितीयक नाम दिया है ना। तो प्राइमरी की बात करें, अगर अपन मानो कि अपन एक ले रहे हैं, चलो अपन सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। कि मतलब अब आपको पता है कि जब दो कोयल पास आएगी, जब दो कुंडलियां पास आती है, तो क्या होता है, दोनों एक्स एक्सिस पे रखी हुई, दोनों एक साथ रखी हुई इस तरीके से, तो क्या होगा इनका, जब दोनों पास पास आएगी तो दोनों के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, अन्योन्य प्रेरण होगा। क्यों, अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे, एक यहाँ पर यहाँ बनाई थी जगह, कोयल बनाई थी यहाँ पे, इस जगह यहाँ बनाई थी, उसके पास में अपन ने एक और रखी थी, तो इसकी वजह से इसमें क्या हुआ था, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया था, अन्योन्य प्रेरण हो गया था। वही काम अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि दो पास पास रखी हुई है, तो दोनों के क्या है, मतलब कि इन पे अन्योन्य प्रेरण जनरेट होगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे होगा। तो जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो उसमें क्या जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स बनेगा। और अगर अपन बात करें सेकेंडरी के लिए, सेकेंड वाली कोयल की बात करें, अगर अपन सेकेंडरी कोयल की बात करें, दूसरे वाले की बात करें, सेकेंडरी की मतलब द्वितीय कुंडली की बात करें, द्वितीय परिनालिका की बात करें अपन, तो सेकेंडरी के लिए जो फ्लक्स होता है वो φ2 होता है, ठीक है। लेकिन जो φ2 जनरेट हुआ वो किस वजह से जनरेट हुआ, जो φ2 बनेगा वो पहले वाले के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बनेगा, क्योंकि चेंजेस पहले वाले में होता है तो दूसरे में जनरेट होता है, दूसरे में होता है तो पहले में जनरेट होता है। तो अपन जानते हैं फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं फाई टू इक्वल टू बी वन ए, है ना। और बी की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, ये रही म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, है ना।
ये अपने पास होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी की वैल्यू पुट कर देंगे म्यू नॉट एन आई एल और ए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि करंट जो कितना है, करंट कितना है इसके अंदर, करंट कितना है इसके अंदर, करंट है इसके पास I1 और फेरों की संख्या कितनी है N1, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, फेरों की संख्या इसके अंदर N1, ठीक है। इसकी इसकी वजह से भाई अगर अपन बात करें फर्स्ट वाली के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अपन, तो B1 कितना जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L और ये आ जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ फर्स्ट पे N1 आ जाएगा, करंट I1 आ जाएगा, सेकंड के लिए N2 आ जाएगा, करंट I2 आ जाएगा। लंबाई दोनों की सेम है और म्यू नॉट दोनों के लिए सेम रहता है, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, एक फिक्स राशि होती है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक चीज अपने पास ये आ चुकी है। अब कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था m इक्वल टू एन टू फाइव टू अपॉन आई, याद है किसी को, एन फाइव इक्वल टू एन एल आई की तरह अपन ने पढ़ा था, एन फाइव इक्वल टू एम आई, है ना। एम आई का फॉर्म नहीं है, लेकिन ये एम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू फाइव टू अपॉन आई वन। अब क्या है यहाँ पे, हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे फाइव टू वाली, तो फाइव टू वाली वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पे, एन टू अपॉन आई वन, और फाइव टू की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N1 I1 A अपॉन L, म्यू नॉट N1 I1 A अपॉन L, और I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, M की वैल्यू अपने पास म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन A अपॉन L, ठीक है। ये किसके लिए था, ये है वैक्यूम के लिए, निर्वात की बात करें, मतलब अपन निर्वात की बात करें, वैक्यूम की बात करें, तो ये वाला आंसर आता है। अगर अपन क्या कर रहे हैं, सूत्र के अंदर कोई रोड रखते हैं लोहे की, कुछ रोड रखते हैं ना, छड़ रखते हैं अपन इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आता है, उसके लिए एक म्यू आर का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाता है, और इसको कहलाते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, आपेक्षिक पारगम्यता, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो ये वाला फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो पहले, लेकिन बस बात क्या है कि वहां पे एन स्क्वायर आता था, अब यहाँ पे दो कॉइल ले लिया अपन ने, तो दोनों के लिए N1 N2 का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, इसका नाम है युग्मन गुणांक या फिर कपलिंग कोफिशिएंट या फिर रिलेशन बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के मध्य संबंध। ये आप लोग जानते हो व्हाट इज एल एंड व्हाट इज एम, ये आप लोग जानते हो अच्छे से, ठीक है। ये आप जानते हो कि एल यहाँ पे क्या है, एल यहाँ पे स्व प्रेरण के लिए, यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण के लिए, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर अपन बात करें उन दो कॉइल की जो अपन ने भी ली थी, प्राइमरी और सेकेंडरी वाली जो कॉइल ली थी अपन ने, अगर अपन बात करें प्राइमरी कॉइल के लिए, प्राइमरी फर्स्ट वाली कोयल की बात करें, प्राथमिक कुंडली की बात करें, प्राथमिक सोलेनोइड की बात करें, है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर अपन एल की बात करें तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला कल निकाला था, एल की जो वैल्यू होती है वो होती है, मतलब लास्ट क्लास में अपन निकाला था ये वाला फॉर्मूला, एन आई स्क्वायर ए, वहां इसके लिए एन स्क्वायर आता है, उसके लिए एन वन एन टू आता है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। अगर अपन प्राइमरी की बात करेंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न फेरों की संख्या n1 होती है ना, और एरिया और लेंथ तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी की, दूसरे वाले की बात करूं मैं, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक वाले की बात करूंगा, तो द्वितीयक वाले के लिए अगर अपन इसको L2 बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N2 स्क्वायर A अपॉन L। दो इक्वेशन अपने पास यहां से आ चुकी है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो M होता है M, और M की वैल्यू हमने कितने निकाली, अभी अभी हमने निकाली है म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, इक्वेशन नंबर 3 अपन ने ये निकाल ली थी अभी जस्ट। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको दिख रहा है L1 इंटू L2 मैंने किया, अगर तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू और म्यू म्यू स्क्वायर हो जाएगा, और N1 N2 का ऑलरेडी स्क्वायर है, N1 N2 का ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, है ना, और A का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और L का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इसको अपन ऐसे ले सकते हैं क्या, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे, लिख सकते हैं, है ना। ये देखो, अब ये देखो, इसको देखो आप, सेम दिख रहा है ये चीज, यानी कि ये किसके बराबर आया, तो L1 और L2 जो आपका आया वो m स्क्वायर के बराबर आ चुका है, L1 L2 आपका m स्क्वायर के बराबर आ चुका है, यानी कि जो m की वैल्यू आएगी वो रूट L1 और L2 के बराबर आएगी, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन m एंड l, m और l के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन m एंड l। तो L1 और L2 का जो क्रॉस करते हैं
वो म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होता है अंडर रूट के अंदर। इसको बोलते हैं अपन M इक्वल टू L1 क्रॉस L2 इन अंडर रूट, है ना। लेकिन लेकिन जो ये फॉर्मूला बनाया गया था, ये मान के बनाया गया था कि जो फ्लक्स के अंदर है वो कोई हानि नहीं होती है, कोई लॉस नहीं होता है। पर हम लोग जानते हैं कि जब एक से दूसरे में फ्लक्स चेंज होगा, फील्ड लाइन निकलेगी, बल रेखाएं जाएंगी, तो जरूरी नहीं है कि सारी बल रेखाएं उसके अंदर से निकले, कुछ बाहर भी फैल जाएंगी, कुछ इधर उधर चले जाएंगी, मतलब कि उसमें लॉस होगा फ्लक्स का, उसमें हानि होगी फ्लक्स की। तो अगर हानि होगी ना, तो हमें कुछ संशोधन करना पड़ता है इस फॉर्मूले में। और संशोधन क्या होता है, करेक्शन होता है फॉर्मूले में। यहाँ पे अपन एक कांस्टेंट लेते हैं, उसको लेते हैं के, यहाँ पे अपन कांस्टेंट लगाते हैं कि अब ये अच्छा, ये एकदम करेक्ट फॉर्मूला होता है के। अब यहाँ पे के क्या चीज है भाई, के का वैल्यू जो कांस्टेंट होती है ये डिपेंड करती है के से। यदि के की वैल्यू आपके पास 1 है, अगर के की वैल्यू आपके पास 1 है तो उसको बोलेंगे गाढ़ा युग्मन। गाढ़ा युग्मन मतलब हाई कपलिंग या टाइट कपलिंग बोल सकते हो आप इसको, टाइट कपलिंग, ठीक है, गाढ़ा युग्मन। दूसरा दूसरा क्या है, अगर के इज लेस देन 1 हो जाए, के का मान 1 से बहुत छोटा हो जाए, तो बोलेंगे ढीला युग्मन। ढीला युग्मन मतलब लूज कपलिंग, लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग, है ना। और तीसरा केस क्या बचता है आपका, कि अगर के आपका 0 हो जाए, इफ के इज अप्रोक्सीमेटली 0, अगर के 0 हो जाएगा आपका तो नो कपलिंग, कोई युग्मन नहीं, नो कपलिंग, कोई युग्मन नहीं। अब इसका मतलब आप समझते हो क्या है, कि अगर आपका के का वैल्यू 1 है ना, अगर के का वैल्यू 1 है तो हमें कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। और हम क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले में कोई ऊर्जा हानि नहीं हो रही है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, मतलब जितना जो फ्लक्स है वो सारा इसके अंदर से निकल रहा है। उस केस में अपन के की वैल्यू बन लेंगे, मतलब टाइट कपलिंग की गई है, दोनों को इस तरह से बनाया गया है कि सारी फील्ड लाइन उसके अंदर से निकले। हाँ हाँ, कौन क्या बोल रहा है बोलो।